सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया लाई खान जी, जो कि पाकिस्तान की उस महिला एजेंट को या कहे पाकिस्तानी यूट्यूबर को एक्सपोज करेंगी जो भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है और जिसके ज्यादातर सब्सक्राइबर्स भारतीय हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रिबाहा पे बहुत शक है मुझे। रिबाहा पे बहुत मतलब इवन आई कैन से आई एम श्योर वो बिल्कुल आईएसआई की पूरी एजेंट है वो, क्योंकि जिस तरीके से रिबाहा लोगों को बुलाती है और जिन जिन भारत के उन लोगों को वो, उन मुसलमानों को वो इनवाइट करती है जो मुसलमान कट्टर मोदी के विरोधी हैं। तो आपने एक चीज आप देखिएगा, पूरा एक पैटर्न है। हम जितनी भी सच्चाई बता दें, खास करके मैं पाकिस्तान चैनल पर मैं जितनी भी सच्चाई बता दूं, ये रटेंगे अवैसी की बात को। मैं उनको पूरे केस का डिटेल्स दे दूं, फिर भी ये रटेंगे अवैसी की बात को। तो अब क्योंकि मेरी बातों से तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि भारत के मुसलमान जो है वो परेशान नहीं है, वो डरे हुए नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं को डराए हुए हैं। अभी नागपुर में जो हिंसा हुई है, तो गाड़ी पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को देख देख करके मुसलमानों ने गाड़ियां तोड़ी हैं। तो मुझे अप्रोप्रिएटली पूरा शक नहीं, इवन मैं कंफर्म हूं कि रिबाहा इज अ आईएसआई एजेंट। और ये आपने नोटिस किया होगा कि काफी महीनों से, काफी साल से रिबाहा के मैसेजेस भी आते हैं, तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, क्योंकि इवन मैंने एक प्रॉपर लेटर लिखा है इंडियन एम्बेसी को, पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी को मैंने एक प्रॉपर लेटर लिखा है रिबाहा के ऊपर वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि रिबाहा इंटेंशनली भारत के उन मुसलमानों को बुलाती है जो भारत की सरकार के खिलाफ आग उगल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, अगर देश के लोग मुझे सच में भारत की पुत्री मानते हैं, अगर देश के लोग सनातन धर्म के पक्ष में, मैंने आज तक जितना अपनी लाइफ को रिस्क में रख करके मैंने जितने भी कार्य किए हैं, अगर उससे उनको मेरे ऊपर विश्वास है, तो एटलीस्ट रिबाहा के चैनल को बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए, बिकॉज रिबाहा इज अ आईएसआई एजेंट। द सेकेंड थिंग इज के आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर ने हम लोगों को दिखा करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन होता क्या था लुबना, कि जो भी असदुद्दीन अवैसी कह देता था, पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती थी और उसका काउंटर करने वाला कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था। जैसे सैफ अली खान के मामले पर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुझे बैठाया और तब मैंने कहा कि पटौदी जो बंगला है उसमें अभी भी पाकिस्तान के झंडे हैं। तो ये हम पाकिस्तान के मुरीदों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाद में उस एंकर ने मुझे कॉल करके कहा कि मुझे लगा था कि आप मुस्लिम हैं तो आप मेरे पक्ष में बात कीजिएगा। मैंने कहा कि गलत जगह हाथ डाल दिया बेटा, मैं तो और भी ज्यादा कट्टर हिंदू हूं। मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू राहुल गांधी की तरह नहीं हूं। मैं मुसलमान घर में पैदा जरूर हुई हूं, लेकिन मैं कट्टर प्योर हिंदू हूं। इसलिए तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया। उसने सलाम किया, मैंने हर हर महादेव कहा। भाई मेरे यही सभ्यता है। तो ये बात आपका बिल्कुल तय है, लेकिन काउंटर करना और सच बात को बताना भी बहुत जरूरी था। इसलिए भी मुझे जब बोला गया तो मैं पाकिस्तान चैनल्स पर बैठी, लेकिन अब मैंने कम किया है, उसको बहुत कम किया है। लेकिन अभी भी अगर मुझे किसी मुद्दे पर, नागपुर के मुद्दे पर अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं बैठूंगी, मैं उसकी सत्य बातों को बताऊंगी। मुझे बहराइच के मुद्दे पर बुलाया जाएगा तो मैं बताऊंगी, मुझे वक्फ के मुद्दे पर बुलाया जाएगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि सत्य जानना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिबाहा क्या करती है कि वो सबसे पहले भारत के एक दो लौंडे लफंदर है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको भारत में कोई पहचानता तक नहीं है, जो अपने सिम कार्ड को रोज तोड़ तोड़ करके बाथरूम में फ्लश करता है। रिबाहा इंटेंशनली वैसे लोगों को बुलाती है जो यहाँ भारत में एक्यूज्ड है, जो भारत में एक्यूज्ड है, जो मुसलमान
रिबाहा उनको अपने चैनल पर बुलाती है, तो दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि रिबाहा के पास उसके नंबर आ कैसे जाते हैं, क्योंकि हम और हमारी पुलिस तो उसको ढूंढ रही है, हमें तो उसका पता नहीं मिल रहा है। हमारा नंबर तो हमारे पास जो उसका नंबर, या पुलिस के पास जो भारत की पुलिस के पास जो उसका मोबाइल नंबर है, वो तो स्विच ऑफ बता रहा है। तो रिबाहा के पास कनेक्शन कौन सा है कि रिबाहा उसको कॉल करती है उस व्यक्ति को, और उसके पास डायरेक्ट कनेक्शन होकर के बात हो जाती है। तो इसका मतलब है कि रिबाहा भारत के कुछ मुसलमानों के साथ मिल करके आईएसआई की पूरी टीम और स्लीपर सेल की तैयारी करवा रही है। तो जो भी राष्ट्रवाद है, जो भी भारत की भूमि से मोहब्बत करते हैं, जो भी भारत को अपनी माता मानते हैं, वो रिबाहा को, रिबाहा के चैनल को इस तरह से बॉयकॉट करें, इस तरह से बॉयकॉट करें, और रिबाहा से मांगे कि तुम जो लफंदर लड़कों को तुम मुसलमानों को बुलाती हो, इसका नंबर निकाल के दो। तुमको कैसे मिल जाता है जो बिहार की पुलिस को नहीं मिल रहा है? बिहार की पुलिस को नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमको कैसे मिला है? इसका मतलब है कि वो भी आईएसआई का स्लीपर सेल है, जो तुम दोनों का कनेक्शन वॉकी टॉकी से आराम से हो रहा है। सो आई थिंक कि आईएसआई एजेंट में रिबाहा पर्टिकुलरली है, बाकी मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मैं जब मुजफ्फर चौधरी के चैनल पर बैठी थी तो मैंने ये भी क्लियर किया था कि अभी बलोच और पाकिस्तान में जो चल रहा है, आप उस पर बात नहीं कर रहे। आपकी लड़ाई तो तेहरान से है, ईरान से है, अरब से है। मैंने सारी टॉपिक्स वहां पर छेड़ी थी, लेकिन क्योंकि हमारा ढमारा वो जो 2 पैसे की तवायफ है, वो मेरी बातों को डाइवर्ट करने के लिए, मेरी बातों को मेरे टॉपिक से हटाने के लिए उसने ये सारी चीजें क्रिएट की, क्योंकि आईएसआई ने उसको बैठवाया ही इसीलिए था ताकि मैं सिर्फ भारत के बारे में बोलूं। और वो बेमतलब का रील था, वो रील में ना कोई किसी पार्टी का कोई स्पोक पर्सन था, वो तो एक नॉर्मल सी लड़की थी जो अपने व्यूज के लिए वो आधी नंगी हो करके मोदी जी को गरिया रही थी। वो रील दिखाना ही बेमतलब था। आप बात करो ना भाई, आप पाकिस्तान बलोच के बारे में बात करो, आप पाकिस्तान अफगान के बारे में बात करो, आप पाकिस्तान ईरान के बारे में बात करो, आप पाकिस्तान तेहरान के बारे में बात करो, आप पाकिस्तान अरब के बारे में बात करो। ये सब बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने 1 हफ्ते पहले बोल दिया कि 70% जो हदीस है वो झूठा है। आप इसके बारे में बात करो कि मोदी जी के तो इतना अच्छा रिलेशन है मोहम्मद बिन सलमान से, तो उन्होंने कहा है कि 70% हदीस जो है वो झूठा है। तो आप इस बारे में बात करो ना, इस बारे में कन्फ्रंटेशन करो ना। तो मेन टॉपिक पे तो आना नहीं है। और 1 नंबर की वो जो हमारा है, मुझे आप कह रही हैं कि आईएसआई एजेंट है, या लोग कह रहे हैं कि आईएसआई एजेंट है, लोग कह रहे हैं कि आईएसआई एजेंट है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आईएसआई का बिस्तर गर्म करने वाली वो औरत है। आईएसआई उसको एंटरटेनमेंट के लिए बुलाता है, जब दारू वारू पी लेता होगा, पानी वानी, वहां तो पाकिस्तान में पानी बोला जाता है, पानी वानी, नशे वाला पानी वानी पी लेता होगा, गांजा वांजा कोकिन वोकिन फूक लेता होगा, तो बोलता होगा अरे आ जाओ, पूरा पंप उड़ा करके और पूरा मेकअप चमका करके आ जाओ और हमें खुश करके जाओ। तो वो उसका वही काम होगा, क्योंकि वो इतनी नाजुक बनी हुई थी, इतनी नाजुक बनी हुई थी कि वो क्या ही बम गोला बारूद उठा पाएगी। वो तो इतनी नाजुक थी, और वो जिस तरीके से अदाएं बिखेर रही थी हमारा, तो मुझे लगता है कि सेक्सुअल इंटरटेन करने के अलावा वो कुछ और करने के काबिल भी नहीं। बताऊं क्या, मैंने शायद आपको वॉइस मैसेज में भी ये बोला था, जब मैं पाकिस्तान गई हूँ, बचपन से मैं गई हूँ, काफी दफा गई हूँ, ये जो जुल्फे बखेरना है और अपनी उंगलियों के नाखून बढ़ाना, पाँव के नाखून बढ़ाना, ये बाल वाल करना, ये आम है पाकिस्तान में, यानी वहां लड़कियां यही करती हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यहाँ पर इतना नहीं करती लड़कियां जितना वहां पर मैंने देखा इस टाइप की अदाएं दिखाना। तो वहां का जो पूरा पाकिस्तान का माहौल है वो यही माहौल है, यही बातें मुझे पसंद नहीं है पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में। शायद उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको जनरली स्पीक कर रही हूँ, हमारे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि जनरली वहां पर क्या होता है कि आप लड़की खूबसूरत है तो आपको अमीर आदमी मिल सकता है, आपकी जिंदगी सेट हो सकती है। वहां पर पढ़ लिख के कोई लड़की कुछ एक्चुअली कर भी नहीं सकती है वहां पर, क्योंकि आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो वहां पर उनकी पूरी जिंदगी जाती है खूबसूरती में और अदाओं में जाती है वहां की लड़कियों की। और लड़के भी किसी काम के लिए उनको होता है कि बाहर जाना है, क्योंकि गोरियां उनको चाहिए होती, पासपोर्ट चाहिए होता है। तो वो पूरे मुल्क का माहौल ही इस टाइप का अजीब किस्म का। मैंने तो पहले भी बोला किसी अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी शायद, कि मैं अगर पाकिस्तान ऐसा कंट्री कंपेयर करूं तो मुझे तो
ब्रॉथल ही लगता है वो पाकिस्तान। मैंने इतनी गंदगी नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतनी गंदगी वहां पर देखी है जो मैंने यूके में भी नहीं देखी। जो हरकतें वहां पर होती हैं, देखिए यूके में, बाहर के मुल्क में अगर आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो तमीज है कि आप अपने माँ बाप से मिलवाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो पाकिस्तान की लड़कियां और लड़के भी बना रहे, मगर वो अपने लाते नहीं है क्योंकि उनके दिल में चोर है। लाके कर ले, दिखा ले, इंट्रोड्यूस करा ले अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये लोग क्या करते हैं कि कीड़े निकालते हैं वेस्टर्न मुल्कों में कि आप तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घर में ला रहे हैं। अच्छा, और आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो आप घर में ला नहीं रहे, किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, आपको लग रहा है वो ज्यादा बेहतर तरीका है। सर मुझे माहौल तो पैसे भी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया अलाई खान ने रिबाह इमरान और अमारा इफ्तिकार को जम के एक्सपोज किया। और नाज़िया अलाई खान ने यह भी कहा कि चाहे वो मुस्लिम घर में पैदा हुई हैं पर वो अपने आप को हिंदू मानती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।